Hello students, today we are going to discuss a very interesting and very important topic from chapter 9 Force and Laws of Motion for class 9 students. And let us see, in our previous class we discussed what is force, what types of forces are there, okay, what are their effects and what are the balanced and unbalanced forces. So like that. Our today's topic is first न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके, देखिए एक्चुअली न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जिस किसी भी स्टेट में अगर वो रुका हुआ है तो रुका रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। यानी उसकी स्टेट में चेंज तब तक नहीं आता जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए उसे कंपेल नहीं करता। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी ऑफ मोशन will continue its motion in a straight line with uniform speed unless it is compelled to change its state by an external force, right? और इसको हम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रूल है ये इनर्शिया के बारे में बताता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन कब रख पाता है? जब उसमें इनर्शिया हो, राइट? तो इनर्शिया इज एक्चुअली that process or that we can say property of the body which resists the change of its state। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में आने वाले चेंज को जब अपोज करने लगता है, जब रेसिस्ट करता है, तो उसका ये जो प्रॉपर्टी है, उसके ये जो गुण है, ये हम इनर्शिया कहते हैं। ओके, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितना ज्यादा जिस ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज्यादा उसके अंदर इनर्शिया होगा, राइट? जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल आपने देखा कि मान लीजिए अगर एक छोटी सी टॉय कार है, अगर उस टॉय कार को हम हल्की सी उंगली से भी अगर पुश करेंगे तो वो हमारी उंगली के इफेक्ट से आगे बढ़ जाएगी, राइट? क्योंकि उसका मास कम है, तो इसलिए उसके अंदर इनर्शिया कम है और इसीलिए उसकी स्टेट में चेंज करने के लिए हमें बहुत थोड़े से फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमारे सामने एक बहुत बड़ी वाली कार है, उसको हम अगर अपने दोनों हाथों से पुश करेंगे तब भी हो सकता है हम उसको थोड़ा बहुत ही आगे चला पाएं या बिल्कुल भी ना हिला पाएं। ओके, सो इट शोज दैट द ऑब्जेक्ट विच इज हैवियर इन मास विल हैव ए मोर अमाउंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो इसी क्योंकि उसका मास ज्यादा है, वो बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसके ज्यादा मास की वजह से उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा मौजूद है और इसीलिए उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, देखिए अगर इसका और एक और एग्जाम्पल हम घर पे करके देख सकते हैं। मान लीजिए एक गिलास है और गिलास में आपने या तो हैवी गिलास हो या उसके अंदर आप पानी भर लीजिए, उसके ऊपर जो ताश का जो कार्ड, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, ताश का पत्ता, उसको आप रखिए गिलास के ऊपर और उसके ऊपर आप जो कैरम की आपकी जो कॉइन है, बूटी है, वो आप रख सकते हैं और या उसके अलावा कोई भी कॉइन हो वो आप रख लीजिए उसके ऊपर। तो जब हम उस प्लेइंग कार्ड को जब हम अपनी उंगली से हम फ्लैप करके उसको झटके से बाहर फेंकेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो जो कॉइन हमने उसके ऊपर रखा, वो जो कैरम की गोटी हमने उसके ऊपर रखी हुई है, वो उस कार्ड के साथ दूसरी तरफ नहीं गिरती बल्कि वो उस गिलास के अंदर चली जाती है जिसके ऊपर वो कार्ड रखा हुआ था। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया? जब कार्ड उधर जा सकता है तो उसके ऊपर रखी गोटी उधर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। यानी जब वो कार्ड अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में था, उसके ऊपर जो कॉइन रखा था वो भी रेस्ट में था, तो जैसे ही हमने कार्ड को फ्लिप किया तो अचानक से हमारे फोर्स से कार्ड में तो मोशन आ गया, कार्ड तो मूव करने लगा, लेकिन वो जो कॉइन था उसके ऊपर रखा हुआ वो अपनी इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट में आने वाले चेंज को अपोज नहीं करना चाहता और उस चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस वजह से वो एज इट इज रेस्ट की कंडीशन में बने रहने की वजह से वो प्लेइंग कार्ड के हटते ही नीचे ग्लास में गिर जाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन टेस्ट, यू कैन एक्सपेरिमेंट इट एट योर होम ऑल्सो। ओके, चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, सॉरी जो मोशन स्टेट की होती है ऑब्जेक्ट की, उसकी बात करते हैं। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
इसके भी कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट आपने कई बार एक्सपीरियंस भी किया होगा। मान लीजिए अगर हम एक चलती हुई बस में बैठे हैं, बस अपनी एक प्रॉपर स्पीड से चली जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चली जा रही है, और अचानक से वो ड्राइवर अगर ब्रेक अप्लाई करता है तो हम बस में आगे की तरफ को झुक जाते हैं, आगे वाली सीट की तरफ गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। देखिए, जब बस मूव कर रही है तो हमारी बॉडी यहाँ तक निचला हिस्सा उसके टच में है, और उसके कांटेक्ट में होने की वजह से हमारी पूरी की बॉडी उसी सेम स्पीड से, उसी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन जैसे ही ब्रेक से अप्लाई होते हैं बस के अंदर ड्राइवर के थ्रू, तो जो हमारी बॉडी का जो निचला पोर्शन है, जो सीट के और बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है, वो अचानक से रुकता है। उसकी स्टेट में इमीडिएट चेंज आता है। तो उसकी मूविंग स्टेट से वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बनने की कोशिश करता है हमारा निचला हिस्सा। तो ऊपर वाला जो बॉडी पार्ट है हमारा, ये अपनी इनर्शिया की वजह से, उसी यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू रहने की वजह से वो आगे की तरफ बेंड कर जाएगा। तो इसलिए हम अचानक से ब्रेक लगने के बाद आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ गिर पड़ते हैं अपनी सीट के आगे की तरफ, राइट। ऐसे अगर मान लीजिए बस अचानक काफी देर से खड़ी है, आप खाली बस में, रुकी हुई बस में बैठे हैं, और ड्राइवर अगर उसको अचानक से स्टार्ट करके चलाने लगता है, एक्सीलरेट कर देता है स्टार्ट करते ही, तो उस कंडीशन में हम पीछे की तरफ गिरते हैं। उसका भी ये रीजन है, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि उस कंडीशन में हमारी जो बॉडी थी पूरी की पूरी रेस्ट में थी बस की तरह, और जैसे ही बस चलनी शुरू हो जाती है अचानक से, झटके से, एक्सीलरेशन के साथ, तो हमारे निचला जो पोर्शन है बॉडी का वो एकदम से मोशन में आ जाता है, और निचला पोर्शन बॉडी का मोशन में आने की वजह से हमारी बॉडी पीछे की तरफ बेंड होगी, हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल्स एंड एक्सपीरियंसेस यू कैन इजीली हैव। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने देखा होगा, अगर कभी बस तेज स्पीड से अगर शार्प टर्न ले रही है, इनफैक्ट कार भी हो या आपकी अपनी कोई भी व्हीकल हो, तो जब वो तेज स्पीड के साथ जब शार्प टर्न लेते हैं जब ये व्हीकल्स, और उसके अंदर हम बैठे हैं, तो हम बाहर की तरफ को झुकने की कोशिश करते हैं, यानी हमारी बॉडी बाहर की तरफ को गिरती है अगर बस अंदर की तरफ शार्प टर्न ले रही है तो। क्यों? क्योंकि इनर्शिया इसका भी आंसर वही है, बिकॉज जब हमारी पूरी की बॉडी उस स्ट्रेट लाइन में चली जा रही थी, तो स्ट्रेट लाइन में जाने की वजह से पूरी बॉडी का डायरेक्शन और उसकी स्पीड एक जैसी थी, जो कार की स्पीड थी या बस की स्पीड थी। अब जैसे ही बस ने टर्न लिया शार्पली, तो उस केस में हमारा जो निचला बॉडी का पोर्शन है वो अंदर की बस के कांटेक्ट में होने की वजह से, बस के टच के होने की वजह से वो अंदर की तरफ बेंड हुआ, वो एकदम मुड़ा नीचे वाला हिस्सा। तो जब नीचे वाला हिस्सा हमारा बेंड होगा तो हम ऊपर वाला हिस्सा हमारा बॉडी का अपर पार्ट वो बाहर की तरफ को झुकेगा। तो दैट्स व्हाई वी टेंड टू फॉल आउटसाइड इन केस ऑफ ए शार्प टर्न ड्यूरिंग अ व्हीकल जर्नी, राइट। तो ये तरीका है, ये कॉमन एग्जांपल और एक्सपीरियंसेस हैं। अब इसमें और भी कई सारी चीजें, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक कारपेट है या एक कोई दरी है, आपको साफ करनी झाड़नी, तो हम जनरली क्या करते हैं, बड़े बड़े गद्दों में या कारपेट्स वगैरह में उनको डंडे से झाड़ने लगते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, वो चीज साफ हो जाती है, यानी उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उस कारपेट से, उस दरी से, उस गद्दे से निकल के जमीन पे गिरने लगते हैं। रीजन इनर्शिया। कैसे? जब वो डस्ट पार्टिकल जिसके अंदर थे, तो उस गद्दे की तरह, उस कारपेट की तरह वो भी रेस्ट में थे। अब जैसे आपने उसको कारपेट को डंडे से पीटना शुरू किया या गद्दे को डंडे से पीटना शुरू किया, तो उस कारपेट में या मैट्रेस में मोशन आ गया, वो मूविंग स्टेट में आ गया अचानक से, और जो पार्टिकल्स उसके साथ अटैच थे, उसके साथ अंदर जो लगे हुए थे, वो अपनी इनर्शिया की वजह से रेस्ट में रहे, और वो उस चेंज ऑफ स्टेट को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और इसीलिए वो जब मूविंग स्टेट में आ जाता है कारपेट या मैट्रेस हमारा, तो जो नीचे डस्ट पार्टिकल्स है वो उससे अलग होकर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, उस डस्ट पार्टिकल्स वहां से निकल आते हैं, बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो इनर्शिया की वजह से अपनी रेस्ट वाली पोजीशन में ही बने रहना चाहते थे। तो वो उस चेंज ऑफ स्टेट को अचानक से बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाते, राइट। दे डोंट स्टार्ट मूविंग इमीडिएटली एज सून एज दैट कारपेट मूव्स और इट शेक्स, ओके। ऐसे एक और बड़ा अच्छा कॉमन एग्जांपल है, हम सब ने बचपन में एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम किसी पेड़ के फल खाने के लिए उस पेड़ को नीचे से अगर हम ऊपर तक नहीं चढ़ पाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको नीचे से बहुत ताकत से हिलाने लगते हैं। अगर एक बच्चे के बस की बात नहीं है, तो एक से ज्यादा बच्चे, 2 3 4 बच्चे मिलके
उस पूरे पेड़ को अच्छे से हिलाते हैं नीचे से जहाँ तक खड़े खड़े होकर हिलाते हैं। उससे क्या होता है कि उसको जो फल है वो ऊपर से कई बार टूट के नीचे गिरने लगते हैं, है ना। जामुन के, कैसे आपने सामने जामुन खाए होंगे इस तरीके से। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि जब वो फ्रूट्स उसके ऊपर लगे हुए हैं पेड़ के ऊपर, तो उस वक्त इनर्शिया में रेस्ट पोजिशन में रहे, और जैसे ही पेड़ को नीचे से शेक किया जाता है, विग्रह से हिलाया जाता है, तो जो वृक्ष है, जो पेड़ है, जो ट्री है, वो तो मोशन में आ गया अचानक, और वो जो फ्रूट्स उसके साथ लगे हुए थे वो उस इनर्शिया और रेस्ट के स्टेज की वजह से वो उसके साथ अचानक से मूव नहीं कर पाते, उनके स्टेट चेंजिंग एक्सेप्ट नहीं कर पाते चेंज ऑफ स्टेट को, और वो वहाँ से अलग होने के नीचे गिरने लगते जमीन के ऊपर। तो गाइस, है कितना इंटरेस्टिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इनर्शिया के साथ जुड़े होने की वजह से, इनर्शिया के इफेक्ट की वजह से, इसको हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इनर्शिया आपको पता है कि मास को डिपेंड करते हैं, जो जितना ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट वो उतना ज़्यादा इनर्शिया रखेगा, राइट। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग एट होम, कीप डूइंग योर होमवर्क whatever is being given to you right now. So till then, stay home, keep yourself very safe and keep watching videos. Thank you. God bless you all.